मैं भी भूखा ना और साधु भूखा न तेरा तुझको सौंप दे मेरी बात कुछ और जो कुछ है सो जब जब राम के नाम लगे तोरे तस्मा राम बसे ऐसे गुजरे सुन सजवारी राम बिना कते जिंदगानी राम बिना कते जिंदगानी जब जब सोना सुनता यारी जब जब सोना सुनता यारी राम के नाम लगे तोरे तस्मा राम बसे ऐसे सुन सजवारी राम के जब जब सोना
सुनता यारी जब जब बोला सुनता यारी राम के नाम लगे कोयल कसमा नाम बसे ऐसे सुन सवारे लाल के नाम जब
जब बोला सीता आई राम के नाम ले तोरे कसमा राम बसे ऐसे बैठे राम के नाम कटे राम 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 श्री राम राम भरता गज राम राम श्री राम राम कर्कश राम राम श्री राम राम शरण राम आइए हनुमंत विराज तथा प्रेम से धरो श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधा कर्णो रघुवर विमल जसो जिहिदायक फल चाम जानकी समीरो पवन कुमार पलकुति विद्या दे हो मोहे और कलेश विकार कोई सियापत रामचंद्र की जय बोल हनुमंतलाल महाराज की जय श्री राम हरि ओम राम राम जय श्री राम राम छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम ग्राम कप्पा के पावन भूमिया प्रणाम करें। राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दर्शक पितामह के श्री चंद्र कमल के प्रणाम करें। ये मानस मंच के आगे बैठे माता कौशल्या के सुमित्रा के बरोबर जम्मू और महतारी मन के श्री चंद्र कमल के प्रणाम करें। आज का बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला धनी आयोजक परिवार साहू परिवार साथ साथ और कर्कश मणिला आप सबके बीच मिट लाने वाला धनी माइका बेटर महोदय जी ये गांव के टीह डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत। श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक जेटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के डहार कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार। छठी के पावन अवसर में बेटा के जन्म हो है और ये बेटा के जन्मोत्सव के हम उत्सव के संग जुड़े हैं और नामकरण छठी में राम कथा के आयोजन के बहुत सुंदर भाव आदरणीय साहू परिवार सोची। वैसे चाहे तो छठी घर में नाचा पे खंडगलो हो सकता रही से, लेकिन अगर राम कथा के सृजन अगर करेंगे राम कथा के आयोजन करेंगे मतलब ये मान के चलो कि जेकर घर में संस्कार पलथे फलथे ओकरे घर में राम कथा के आयोजन होते। बोल सियापति रामचंद्र की कथा प्रसंग की यात्रा आप सबके संग हो कर सब निवेदन करता जब तक अंधाई मन बैठे हो। अगर आप सब लोग कथा सुनो सुनो अस्कट लग जाए या सुने के मन न करे या हो सकते हमारे बजे के बैठा सा न पड़े तो निवेदन है दाई हो अपन अपन जगह लूट के देंगे, ठीक है। हाउ कथे फिर एक ठन शर्त है
सर ये जिला तकलीफ है तो उठ के जाना, जिला तकलीफ नहीं है ना और जबरदस्ती दूसरा को चक के फरमात उठाना तो दिक्कत है। अकेला रेंगे पड़ोसी जन को चक पे कहा। बाकी प्रयास है कि बने बने कथा प्रसंग चले। और एक से पहले एक निवेदन कर रहा हूँ, जहां तक आवाज जाते एक से लेके एक से तक एक बात बताओ, ये सालिक झिटिया कदे करते हैं कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 7 17 18 खत्म और हो गए। जे मन नहीं जाना थे मतलब अपन गांव परिचय बताओ ताकि समझ आ जाए कि मोर गांव का लेकर बड़ा ध्यान से समझना। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के पावन धाम हमारा है। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। एक छोटे छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत भूइया, जिला हिंदुस्तान के तरफ जिला के इंडिया और भारत माता के पावन धाम हमारा है। और भारत माता के कोरेंचल बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी, जो धान के कटोरा कथन में छत्तीसगढ़ महातारी के पावन धाम हमारा है। हम छत्तीसगढ़ के बखान कर कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के सब कहने लगे। बोले का इनके तू के पहाड़ 4 घाव पर, तू के पहाड़ 4 घाव पर हम राम राम जोहर राजीव में नहाओ मोर डोंगरगढ़ में चढ़ हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़, हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिला है, जिसमें 2 कर भाई पीला है, एक को धारो रमसीला है, जिसमें एक जिला जिसका नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला के पावन धाम हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पर थे। 145 गांव में से एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी, और पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत और 11 गांव पर थे। 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झिटिया, और सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 खपरा वाले घर और वाले घर हमारा है, जिसमें 5 खपरा वाले घर उठनछत वाले घर हमारा है। थोड़ी सी आपत्ति रामचंद्र की लीजिए। आइए सुंदर चर्चा राम कथा की हो। और बेटा हो है तो बेटा के जन्म कैसे होते, राम के जन्म के काय कारण बने, सब भाव बने बने क्लियर के भाव समझो, बने बने आनंद होई। और ऐसे लगी कि सोहर वहां नाचना कथा ठसा नहीं पड़ा थे। तो एक काम करो तुम है कागज में लिख के दे दो साहू जी, तुरंत सोहर गाओ। अभी कथल बंद करो के आज कागज में लिख के दू तेकरो निवेदन है जुच्छा मत भेजो, कम से कम 100-500 लपेट के भेजो, ठीक है? तब सवाल चालू कर। चलिए आइए हमारा आप सब रामनाथ की यात्रा से पहले माता रानी के सुंदर भजन के साथ चले और यात्रा करें डोंगरगढ़ के माता बमलेश्वरी, राजनांदगांव की माता पतालगढ़ी, गुरु की चंदी भाई, रायपुर की पंजाबी मियां, महासमुंद खिलाड़ी भाई, रतनपुर के महामाया मियां, सबलपुर सबलई मियां, दत्तवाड़ा दत्तेश्वर दया और गांव के शिक्षा मियां, जम्मू देवी माला मनावल पावन धरती पावन ग्राम टप्पा तक लाख प्रयास हो। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। चलिया भी भवानी भुवन मावो, चलिया भी भवानी भुवन मावो। बोल बमलेश्वरी माता की माता
कई विद्या माता राजा कई रूप धरती हो चलिया रे भवानी भुवनमा चलिया रे भवानी भुवनमा चलिया रे भवानी भुवनमा चलिया रे भवानी भुवनमा दुर्गा माता राजा सब रूप धरती हो कई विद्या माता राजा कई रूप धरती हो चलिया रे भवानी भुवनमा चलिया रे भवानी भुवनमा चलिया रे भवानी भुवनमा चलिया रे भवानी भुवनमा श्रीमद रामचंद्रमानस के प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा। ये बालकांड को शायद तुलसीदास जी महाराज जब लिखित जड़ के काट के बोले जड़ के काट कैसा जिन प्रकार एक पेड़ के जड़ माटी के अंदर जब का जोरदार पकड़ रखते वो इसने पेड़ मजबूती से खड़ रखे
यदि एक पेड़ के जड़ के पकड़ माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के चौखम वाले बड़े बड़े रुख गिर जाते। घर ला बना नियम ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग उधर जाते। घर ला बनाता तन्ने बने रामायण के नियम जोरदार, एक नाम भगवान शंकर जी महाराज और गोसाई जी महाराज जब मानस की क्वेश्चन लिखी, बहुत अद्भुत भाव कि कहो सुमति अनुहार अब हमा सम्माद भयो समय जी तुझे सोने मोने मिटाई विशाल। कहो सुमति अनुहारी अबुआ सम्माद भयो समय जे हे तुझे ही सोने मोने मिटाई विशाल। जेकर कथा ला सुने भरले मनके के जीवन के दुख दूर हो जाए, ऐसा कथा तुझे डोकरा मन आपस में बैठ के गोठियावा था। और कथा भी कब कब जान था, बोले अपन जमाना से पहली की कथा। एक बात तुम्हें याद है, जब ननपन में मर रहा ना ता हमन अपन माल अबर दवा नान तमरदाई है सुताए जन हमन अपन करनी सुताए चिंगे चांगर धरती डोकरी दाई खटिया डाक पटाक देते सुता ते जान तो कामे तो नाती इसी की। और डोकरी दाई ना बड़ा बड़ा दुलार करे, बड़ माया करे, तो डोकरी दाई क्या कर जानता माथल ठपते अब माथल थपट थपट के कथा बताए और कहानी बताते थे जानता राजा रानी कहानी रहे, हर बार राजा रानी चले एक एक कहानी जिंदगी भर सुने। और जब भी कथा सुनते हैं, जब भी कहानी बताते हैं तो राजा रानी बताती है और आखिरी में क्या हुआ तो बताए पहले मन नींद पड़ जाए। अभी तक आखिरी कथा नहीं सुने कि आखिरी में होए का चला है। उसने दोनों सियान मन दुनिया वाले मन में ये बताई कि भगवान शंकर माता सती कथा सुने जीवन के दुख कैसे दूर हुए। मानस के प्रसंग लिखी के कई बार त्रेता जोग मारे संभोगे कुंभजरी सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुगमाही संभोगे कुंभजरी सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखेश्वर ज्ञानी। कथा के प्रसंग के भाव अच्छे कि शंकर भगवान माता सती सब कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में कथा सुनने पर जाते। एक कथा सारे हत्या करने को उठाबो अब पर्याप्त समय में यही प्रसंग में चर्चा हुई। पर एक से पहले एक निवेदन कर दे जब का बैठा तब से समझने से एक बात बताना, रामायण या सबसे पहली कौन लिखे? तुमन गोठिया तो नहीं गोठिया हाँ से तो जाने गोठिया तो कहीं रामायण ला सबसे पहली कौन लिखे? कौन कोई लिखे बोली भोग भोग देखता बार कौन लिखे है? वाल्मीकि गलत है और कोई गलत है और कोई? रामायण सबसे पहले लिखने वाला कौन बोला? जी महेश निजमाना सराखा भगवान शंकर सबसे रामायण लिखी और लिखे के बाद अनंता सन बसे। और पहली बार अगर कोनो सुने माता पार्वती ला घूम बैठार के उमा कहो में अनुभव अपना सब सारी भजन जगत सब सपना। मतलब भगवान शंकर पहली बार लिखे हैं और माता पार्वती पहली बार बैठ के सुने। लेकिन एक बात सोच के देखा जो शंकर भगवान रामायण जानते हो दूसरा कर पूछे जाते भवा थे जैसे आज का कर माता मन बैठे हो। एक बात ईमानदारी से बताओ पटवा भाजी बनाए कौन कौन लाते? हाथ उठा के हाथ मत का हाथे भी दिन भर बता। खट्टा भाजी बना हाथे हाथे और तोला हाथे तो हाथ नहीं हुई घर में छोड़े बजे धर के ला भेजा सब झाला खट्टा भाजी बनाए बर आते। अगर आप लोग खट्टा भाजी बनाए बर आते तो पड़ोसी पूछे जाबे का दीदी जब काम हो जाओ नहीं जा बनाला तो नगर में खा डरबे। और ये मानस के ब्रह्म ये कि जो शंकर भगवान रामायण जानते वो दूसरा कर पूछेगी राम का है, राम कौन है, राम कैसा है? तो कौन मन भगवान शंकर कहते महाराज जब जानता से राम कौन है वो कर बात दूसरा का सुने जाए जरूरत है। भगवान शंकर कहते अपन पर नहीं जाता ता बोले मोर संसंग और पत्नी सुन लेते दृष्टिकोण से जाता हूं तो पूछे यहू की बोले भोलेनाथ एक बात और समझ नहीं आया मोर दादा जब ते खूब टीका कर सकता तो तोर पत्नी बैठा के नहीं सुना सका। भगवान शंकर के जवाब पड़ा जोरदार। भगवान शंकर के दुनिया में सब ला समझा सकता समझा था पुरुष मन जल्दी समझ इकर समझे के लेके नहीं खबर की दुनिया में सबला समझाए जा सकता थे लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा मुश्किल है। और सही गला है मास्टर कब मास्टर रहा है वो दूसरा के लेकर पढ़ा सकते लेकिन अपन लेकर पढ़ाए दूसरा का भेजते पढ़ाते नहीं भीतरी खुश के पढ़ भी नहीं कहता काला पढ़े। भगवान शंकर कहते मोर पत्नी मोर सुने नहीं तो दूसरा का जाल लगी क्या कर करा बोले सब हो गए कुंभजरी सिपाही सब हो गए कुंभजरी सिपाही कुंभजरी महाराज के आश्रम में। लेकिन संग सती जगजननी भवानी माता सती संग जाते। अच्छा सती मैया संग रहा लेकिन हर एक कौन सती मैया
शिव महापुराण के कथे ये कथे राजा दक्ष के दो पत्नी, एक के नाम प्रसूति, एक के नाम बिरणी। प्रसूति 24 बेटी, बिरणी 60 बेटी, टोटल मिला 84 बेटी, और 84 में से एक बेटी जेकर नाम माता सती। और माता सती वो नारी है जो शंकर भगवान से बिहाव कृष्णा अपन मर्जी से। कहते जमाना में वो सतयुग के जमाना में, यहाँ कलयुग में घलो पहले जमाना में शादी होते नहीं तो सियान मन बताते अपन पसंद के नहीं हो कथे। सियान मन जब धरा दा के फाइनल कथे ज्यादा में नहीं जानो और पेज में नहीं हो रहा तो छोड़ के इसका औनी हो रिस होगा तो मन ज्यादा जान हो ऐसे नहीं लग कुछ बोलना माहिती है लखम भाव लगा। तो एक बात बतावे ते बिहाव का तो सियाना देखे रहे हो नहीं देखे रहे तभी ना देखे फाइनल कर रहे और फाइनल करने से जिंदगी कब गई अभी इसमें होगी। बोले नहीं बिना देखा तो रिश्ता फाइनल हो नहीं। आ धोखा मगर हो जाए तो बीच मरवाल छोड़ के कब भाग जेते कर कोई ठिकाना नहीं मानतास नहीं। और वो जमाना में माता सती अपन बस के दूल्हा चुनी और दादा विरोध करीस अपन बेटिल की साफ बात पड़ी है दमान खोजे अच्छा करे लेकिन तो दमान देखना रही से इंद्र का देखते चलती तो दमान देखना रही से विष्णु का देखते चलती तो दमान देखना चाहिए से कि काम जैसा देखते चलती लेकिन वो शंकर से शादी करना चाहता जेकर का ना घर ना दुआर ना खेती ना खार ना मोटर ना कार जेकर का कहीं नहीं है जेकर से शादी करे पैसा पाए पड़े है। मत कर बेटी एक नंबर वाले खोजबो जोरदार दूल्हा रही और मां से हीरो बो के देखी तीजा आवे फटफटी मावे फटफटी जावे। अच्छा किसने कर दादा माता सती नहीं मानिस रोज रोज कुरियर लेंगे ये नहीं राजा दक्ष दिमाग खरा। आप कैसे करके बिहाव कैंसिल करना था कैसे करे जाए दिमाग जोरदार अगर सहेली में लगे देती आओगे काय महाराज विदरीन जाओ अंदर में जाकर तुम्हारा सहेली समझाओ शादी दिल कैंसिल करवाओ ओकर सहेली मन अंदर में घीस। अब माता सती समझा कहा थे मत कर बहनी बिहाल हो। बोले का बात ये शंकर से शादी करूं कहा था ना और शंकर के घर चलते भी नहीं तो कर ना घर नहीं है ना दुआर नहीं है। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं पोछा लगा टेंशन खाता गलत कहा था एक नंबर की फिर मत कर बहनी बिहाल हो। बोले का बात जो शंकर से बिहार करो का कसना और शंकर के कट चलते भी नहीं तो कर ना बर्तन नहीं है ना भाड़ा नहीं है। माता से कहते कोई दिक्कत नहीं बर्तन मांगे टेंशन तुम खत्म मत कहो के बुता है उसने फल कहो दाई हो। फिर मत कर बहनी बिहाल हो। बोले का बात जो शंकर से बिहार करो का कसना वो कपड़ा पहनते कपड़ा सालों साले निकल जाए। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं कपड़ा का टेंशन खाता आखिर फिर इस बात करना वो काबा लट्टू तक नहीं होकर घर में। माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं बिजली बिल टेंशन शादी कर ओकरे संग दैट्स माय चॉइस ओनली वन पी शंकर भगवान साथ भाव के भगवान शंकर माता सती बिहार अगर बिहार होई राजा दक्ष होकर बेटी बताई काकरो घर वाले किसनो हो वो फर्क नहीं पड़े पर हाँ मोर घर वाला सोला नहीं हम सोला में घूम के बिहार करे हो आज कर माता मन बैठे हो जिक्र बिहाव हो तेकर मन से निवेदन ईमानदारी से बात बताओ काकर घर वाला सोलाना है हाथ उठा के तुम्हारा हवे मस्त है तुम्हारा 32 हो नहीं हाथ नहीं उठाता कथा तुम्हारा मन के का है तुम्हारा का है तुम्हारा 16 है एक नंबर पास है तुम्हारा चारों जन के का कहानी 18 19 20 22 में तुम्हारा सबके घर वाला सोलह होते का स्थिति परिस्थिति बदल देते बात के बाद पर भगवान शंकर चुनेगी 16 ना कौन देख के। और मैं निवेदन कर रहा हूँ शंकर भगवान कोई साधारण पुरुष नहीं है। कौन है आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी मन कोनो आरती करते हैं तो आरती करे के जस्ट तुरंत बाद संस्कृत में छोटे से श्लोक गाते हैं जानते हो काय गाते हैं हल्का सा आवाज काय गाते हैं कपूर जला के गाता था जी कर्पूर्ण गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम मामी। पहली चीज आपने लिख के रखा ये कपूर जला के मंत्र नो है काय ये शंकर भगवान कौन हर दिल बताए मंत्र है। बोले कौन है जे कपूर के समान श्वेत वर्ण वाला जेकर अंदर छल कपट द्वेष कहीं नहीं है। भगवान शंकर वो है भगवान शंकर वो जो दया के निधान है भगवान शंकर वो जो करुणा के सागर है भगवान शंकर वो है जो दूसरा के कल्याण कर जहर के कटोरी पी दे भगवान शंकर वो है हम अपन परिवार में जहर नहीं पी सका पीडर वो नहीं पी सका कोई हकाला पीडर लेते पीडर में के देरा ने तुम 3 जन हो ये बड़े ते छोटे बड़े छोटे तो जेठानी हवे तो जेठानी तो लकीर ना सकते टिपी बहनी के टिपे निपिए भमात फेंक दी हो अब फेंकी लाइट लगल होंगे तो टोटल मा सकती ना जा पा ये कोई काको वो जहर पीना पसंद नहीं करे पर शंकर भगवान वो होता है जो दूसरा के कल्याण के जहर के प्याला पी दे। और शायद यही कारण होगा कि आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा हो रही है तो शंकर भगवान की नहीं होते हल्का पूजा और ज्यादा दिन खिला नहीं होते 3-4 साल हो जा हुए थे गौ कब
ये प्रदीप मिश्रा महाराज आए तब ले ये मिश्रा जी का एक बार में चीज देखे हो और गाँव काम नहीं पानी रोकने वाले पल पला फूटे अकड़ा रोको थे भगवान का सब यादें रोको थे 3 लोटो थे ये 5 वाला ये 5 वाला ये मोहर को थे एक भाई ये पानी रोकले सिस्टम चालू करे कले होई ये छुरिया के ठंडा हाले को सा जब हाले को सब पहली बार मिश्रा जी इसके दिन तो मैंने के रहमान बताते पर भी आए कहते आयोजक समिति के सही में बात होती सोई महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते कदे मन करते कदे मन नहीं करे बोले बड़े आदमी कर डरते गरीब आदमी नहीं कर सके कैसे दिया लेबे तब पैसा तेल लेबे तब पैसा पोनी लेबे तब पैसा अगरबत्ती लेबे तब पैसा नारियल लेबे तब पैसा केरा लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा दूध लेबे तब पैसा चनादार लेबे तब पैसा सब में पैसा लगते बड़े आदमी कट डरते गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो बोले का काम फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चला थे पूरा पल पला फूटे छत्तीसगढ़ में कैसे चौर मिला थे जो तो फोकट के ताएगा तो हकन के फोकट के कहा गुण लगाओ चौर मिला थे बोल ना वो फोकट के कहा चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 का 17 कहा था आधा के काला फोकट के 17 कहा तो बुद्धि काट नहीं करा थे आधा चावल मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के 40 का 17 खा था आधा के लड़का पढ़ा थे फोकट में स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में अध्यापन के खाना मिला थे फोकट में सियार का तन पेंशन मिला थे फोकट में भाई लोग के मने का 1000 फोकट हो ते फोकट नहीं महा फोकट है फोकट है जी ये महा फोकट है तो मैं कबो कबो सोचता हूँ जब सरकार है इकर मन पर महतारी वंदन लखोली सो ही जब सरकार माता मन पर महतारी वंदन लखोली सो ही तो मन पुरुष मन तो हो चपके हन का हम तो मोड़ दे हन तो जब इकर मन पर महतारी वंदन खोली तो हमरा मन पर एक आठ महतारा वंदन नहीं खोलती जी नहीं खोली कम से कम मतलब 1,000 देते हम 500 देती नहीं दे और एक चीज करे है इकर मन पर महतारी वंदन के हिसाब से 1,000 की योजना खोले है और ये बेचारा जगह जगह भट्टी खोले ये होते वित्त तो कहा मैं नहीं मुलाकात कहा पिया थे का पिया थो की मत कर और घर वाले पीठे वो नहीं थे बता तो घर में काचा सोले वाला है तो जिंदगी भोले भोले सुना था रहा देखा सकते मिश्रा जी की केस जब आपका कण फोकट छत्तीसगढ़ में चले थे एक ठन फोकट ला आओ जोड़ो बोले का एक लोटा जल और सारी समस्याओं का रोगवा ता सब जन भला भला मैं निवेदन करता हूँ रोज शंकर भगवान के शिवलिंग में जाकर पूजा करके पानी रोको लेकिन ये बात का प्रदीप मिश्रा ने बताया मैं बताया था रोज जाके रोज रुको लेकिन तो घर के साथ 1 गिलास पानी पर तरसत है बोले 1 गिलास पानी पिया औकात हमर नहीं होती भलल भलल शंकर भगवान ने पानी रोको था तो पथरा नहीं मिले तो लिख के रख ले बताया था गलत कहा था भाई तो घर के साथ 1 गिलास पानी पिया और एक आध पल बांध जाए फिर शंकर भगवान के शिवलिंग में जाकर रुको तो ये पानी रोकना सार्थक है तेकर सदी कोनो कभी कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है छोटे से विश्वास पत्थर के भीतर देख सकते हैं ये विश्वास है हमारा जब तक विश्वास नहीं तब तक तो देवता नहीं देख सकता ये सोच के देख अगली बार पत्थर बना रहा हूं तो पूजा करा था मूर्ति बनाते माटी के पूजा करा था काबा विश्वास है कर सकी मानस के प्रमुख आधार और मूल आधार का है बोले बिना विश्वास भगति नहीं यही बिना वही जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपको राम का दर्शन नहीं हो सकता इसलिए विश्वास जब आए तो आपके जीवन भक्ति का प्रादुर्भाव और जब भक्ति आए तब ईश्वर का दर्शन इसलिए भगवान शंकर विश्वास है और विश्वास के साथ भक्ति की यात्रा में ज्ञान को पाने निकले और जब गए पत्नी के साथ साथ में और भाव देखिए उनका भाव कैसे भजन सोनेहानी माता राम चांदी नहीं मांगो प्रभु कुचरबो नहीं जमा तो कुचरो करता हो ठीक है चल दमा हाथ उठा के राधे राम सब जन छरिया थे तोरे काहे का थो तते मोहर सोपत तते मंदुल है का दुल्ही ने कदा
ऐसे छरिया सबसे निवेदन। चलिए राधे राधे। चलिए 1 2 3 4। ला 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 सुनहानी मगम चांदनी मगम प्रभु सुनहानी मगम चांदनी मगम प्रभु सुनहानी मगम चांदनी मगम प्रभु शरण का मल्ला तोरे मगम मोर राधे रघुनाथ जिंदगी भर सेवा तोर बोल जगत रचैया जिंदगी भर सेवा तोरे नहीं ये काला बजात होते हो गाना बंद तो ताली बंद। बोल सियापति रामचंद्र की शंकर भगवान कथा सुने पर सभी में से निकल गए, अकेला नहीं जा, पत्नी साथ में। जब भी कथा सुने जाइए तो निवेदन करो प्रसंग से सीखना, पति पत्नी संग जाना चाहिए तो नहीं जाए। पति अंते जाते पत्नी अंते जाते। सोच के देखा एक गाड़ा बैला में 2 बैला फंदा है और बैला फंदा हुए गाड़ा बैला निकली तुमड़ी बोल ले और तुमड़ी बोले निकले के बाद 1 बैला कहा थे अमली डी कोती जाऊं, 1 बैला कहा थे टोला गांव कोती जाऊं तो गाड़ा कहा जाए टप्पा में यही ओकर चौराहा है जी। तुमड़ी बोले गाड़ा बैला आ थे 2 बैला फंदा है, 1 बैला कहा थे अमली डी जाऊं, 1 बैला का टोला गांव तो गाड़ा कहा जी हो सोच जाए वही का जिंदगी गाड़ी और जिंदगी गाड़ी में वो गाड़ा बैला से हमारी जिंदगी है जिसमें 2 बैला फंदा जिसमें एक पति और एक पत्नी जिस पति और पत्नी दोनों जन बैला फंदाए में सुम्मत से चले तो तुम्हारी बोल से निकल के पक्का परफेक्ट टप्पा तक पहुंची। और जिस दिन पत्नी अलग बुद्धि और पति अलग बुद्धि लगा चालू कर दे तो समझ जाना प्यारे आपके गाड़ा बैला रूपी जिंदगी घुरुआम जा वही बोल सियापति रामचंद्र की। शंकर भगवान अकेला नहीं समझने संग जाते, पति पत्नी निकल गए जोरदार कथा सुने पर निकले। अच्छा भीम किसका करा बोले शंभु गए कुंभज ऋषि कुंभ ऋषि महाराज का श्रम। अच्छा एक चीज सोच के देखा ये प्रसंग बढ़िया लिखे काकर का कितना कुंभज का ये चौपाई है अब व्याख्या लिखे तो शंकर भगवान सती मैया सब अगस्त मुनि कर जाते 2 नाम हो गए कुंभज और अगस्त तो दोनों नाम अलग अलग लिखे का जरूरत है। तो पूछिए महाराज वो जात का करके तेरे पहले क्लियर कर तो गोसाई जी महाराज का थे वो कुंभज और अगस्त जो 2 नाम है ये दोनों नाम में से दोनों नाम एक के मन के करे किए तो जब एक के मन के नाम हवे तो 2 अलग अलग लिखे का जरूरत समारोह मतलब समारोह बात खत्म। तो पूछी से 2 नाम लिखे कारण का है तो गोसाई जी महाराज बताइए कि एक जो कुंभज नाम है ओकर जन्म के प्रमाण है और अगस्त नाम ओकर जीवन के गुण है। कैसे जन्म के प्रमाण कैसे समझना जिसे कुंभज शब्द पकड़ के देखो कुंभज कुंभ धन अज कुंभ मतलब घड़ा और अज मतलब ओकर से पैदा होने वाला जे घड़ा के भीतरी पैदा हो है ओकर नाम कुंभज ये जन्म के प्रमाण है। अगस्त नाम जाने वाले एक छोटे से प्रैक्टिकल कहने लगी जैसे जतका का लड़का बैठो सब लड़का मन से निवेदन कर दे एक बात बताओ सब जन्म मैगी खाते जोर से खातो एला कोचक तो कला देखते थे मैगी खाता नहीं खा बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो भविष्य बनने की टेंशन मत ले कलेक्टर बनने के जी सब जन मैगी खातो कामे खातो है नहीं बने बता कामे खातो चम्मच में खातो 1 नंबर खाता करते हैं मुंह खाता मुंह खाता पता नहीं का चम्मच किस टाइप के खाते थे भी जाए। अच्छा मैगी खाए पर पहले मैगी बनाए लाते बनाता कामे बनाता कढ़ाई बनाता कढ़ाई बनाए के बाद चम्मच में करके प्लेट में निकाले के बाद कांटा वाला चम्मच धरता कांटा वाला चम्मच धर के मैगी के अंदर घुसेरथन 2-3 भाला लपेटथन लपेटे के बाद मुंह में लेखथन जब मुंह में लेके तक घटना करते मोरोसन इक्रोमनसन तुरमोसन घटत होई जब मैगी खात रहे तब पता नहीं वो मैगी के अंदर से कारत है कि खा एक दूठन मैगी और आम जाते देखिए खा एक दूठन और आम जाते। अच्छा जे और आम से कला कैसे खाते कैसे झीक के तीर के खाता तो डोर लगा तीरा था हमारे गांव के लड़का मन 1 नंबर थे और हम जो ही नहीं सरसलती जाते जी
अगस्त हरे कौन बस अगस्त वो है जे अगस्त एक बार समुद्र के सामने खड़े होकर समुद्र ललकार के कही बोले समुद्र तुझ विमान है अपनी लंबाई चौड़ाई और इस गहराई पर तो याद रखना तो समुद्र के सारा पानी एक पसर में धर लो और एक पसर में धरे बाद सब तीर के मोट पेट में भर लो और नाम अगस्त नहीं जिन प्रकार एक लड़का मेगिल खींचते अगस्त जी हमारा समुद्र के पानी खींच दी जेकर का टीका सुने पर जाते है वो छोटे मोटे टीकाकार न है जानते भगवान शंकर पर सुने पर जाते हैं बड़ा पढ़ने ज्ञानी व्यक्ति हमेशा दूसरों का सुनना पसंद करता है और जो टिप्पणी करते नहीं आए बोले नहीं आए काला बोलते का वो होशियारी मारते बाकी कुछ ज्ञानी होना अच्छा है लेकिन जरूरत से ज्यादा ज्ञान अच्छा आदमी निपटा देते उदाहरण में रावण जो ज्ञानी नहीं सो महाज्ञानी नहीं से भूत भविष्य वर्तमान 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण अक्का कन जाने तिहल मार के नहीं मरना सब है तो ज्ञानी हो ही चलेगा लेकिन जरूरत से ज्यादा ज्ञान आपके विनाश का कारण बन सकता है भजन के संग यात्रा करें और चर्चा होती चलेगी बोल श्यामपति रामचंद्र की जय बोल श्याम रामचंद्र की जय हो धन धन रे मोर किसान धन धन रे मोर मैं तो तोला जाने भैया मैं तो तोला समझा संगे मैं तो बस भैया के भगवान मैं तो तोला जाने संगे मैं तो बस भैया के भगवान झुमर झुमर के आंचल सकी हाथ हमारे बुझा गए आज सुखन के सगा मन के सुहाग आज सुखन के सगा मन के सुहाग झुमर झुमर के आंचल सकी हाथ हमारे बुझा गए आज सुखन के सगा मन के सुहाग आज सुखन के सदा मन की सुहाग झुमर झुमर के अपनी
रहेंगे सुख दुख सही जिंदगी ये पहाड़ी आज तो हम लोग खड़े हैं छत्तीसगढ़ में खड़े हैं आज तो हम लोग खड़े हैं छत्तीसगढ़ में खड़े हैं ये भी कोई भाषा अपना तो करना आज सुंदर बेला सदा मगन स्वागत आज सुंदर बेला सदा मगन स्वागत झुमर झुमर के ये जोड़ले हुओ माई कहना बोल शंकर भगवान की जय बोल श्याम रामचंद्र की जय। भगवान शंकर माता सती सन पति पत्नी दोनों जन कथा सुनने की यात्रा में निकल चुके। परिचय तो मधुन के लिखे किस बड़ा अद्भुत परिचय सुने तो आपको आनंद आ जाए। भगवान शंकर परिचय लिखे 13वें और सती में बराबर पड़ा है। जब भी देखते तो अभी कलयुग में पति माला पहचान मिलती है, पत्नी माला पहचान नहीं दी। शंकर भगवान जो चले कि शंभु गए और सती मैया पर संग सती जगजननी भवानी कौन जाते जगत के जननी आदि शक्ति माता अम्बा भवानी। तो जब सती मैया अम्बा भवानी आदि शक्ति आए तो शंकर भगवान तो जानते होता है का भाई ओकरो पर लिखना नहीं सी आदि देव महादेव भोलेनाथ शंभुनाथ दीनानाथ कथा सुने जाते नहीं लिखी झूठा लिखी। नमन गोसाई कहते महाराज कथा जोरदार लिखे जोरदार पर एक बात मैं ये बताओ शंकर भगवान के परिचय झूठा करके सती में बढ़ा चढ़ा कावर। तो गोसाई जी महाराज जवाब दी मनुस्मृति की कथा कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। प्रमाण भी देखा देवता मन के युग में एक चीज तो रही है कि पति मन के नाम ले पहले पत्नी मन के नाम लेवाए और पत्नी मन के नाम पहचान और पद से पति मन चले। जैसे राम के नाम के लिए सीता के नाम लेवाए सीताराम कहा है। आज भी सीताराम कथन वो पथरा हो कथन। आज भी कृष्ण के नाम से राधा के नाम लिए जाते राधा कृष्ण कहे जाते हैं। आज भी शंकर के नाम से गौरी के नाम लिए जाते हैं गौरी शंकर कहे जाते हैं। आज भी नारायण के नाम से लक्ष्मी के नाम लिए जाते हैं और लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। मतलब एक चीज है कि पति मन के नाम केवल पत्नी मन के नाम ले देवता मन के ऊपर और पत्नी मन के पद पहचान पति मन चले। अभी नहीं कलयुग में कैसे ता सब जन मन टप्पा कितनी हो अलग अलग गांव हो ठीक है। तुम्हारा गांव मास्टर हवे मास्टर हम मास्टरी करते तो मास्टर है बोला लेकिन मतलब कैसे पढ़ाना मालूम है तो मास्टर है कैसे टेकल करने में जानते हैं तो मास्टर है। लेकिन होकर करके श्रीमती 5वीं फेल रहा है और हमन का कहता मास्टर नहीं
डॉक्टर ला सूजी देख नॉलेज है तो डॉक्टर है, मतलब कहते बीमारी में कादा वेदना मालूम है ता डॉक्टर है। मैं टेबलेट हूं कि सिरप को जानते ता डॉक्टर है। लेकिन ओकर का श्रीमती एक ओकर नहीं पढ़े रहा है बिहाल का कथा डॉक्टर नहीं। अच्छा वो सही के डॉक्टर नहीं घरे का नहीं, मतलब पैरासिटामोल के पी नहीं मालूम दे दीजिए डिस्प्रिन के बाद तो दिमाग खराब हो गई जानते नहीं क्या तो लगा देगा। देखा सकते कि कलयुग में पति मन ला पद मिलते पत्नी पहचान, देवता मन के पत्नी मन ला पद मिले पति मन ला पहचान। और आपका करके भाव की यात्रा दे जब भगवान शंकर की पति पत्नी संग्रह है सम्मान ऊपर नीचे दिक्कत कहीं नहीं है। लेकिन जब कथा के आनंद लेवल पहुंचे जगह का ठौर देखा आनंद वो भाव में प्रसन्न कि राम कथा मुनि बाहर जय बखा सुनी महेश परम सुख माना ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई कहा संभव अधिकारी कौन पाए। इसके एक एक शब्दों को पकड़ना। राम कथा मुनि बर जब बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। कुछ समझ आते नहीं आए अब समझ आइए। एक बात बताओ जे कथा ला आपका जान के मैं तुम्हार मन कर कहा था ये कथा में कथा सुने पर के जाएंगे मत गोठियान हो तो साग पान ला आगे तक पोंगम सुनाते जे कथा ला आपका जान के मैं तुम्हार मन कर कहा था ये कथा में कथा सुने पर के जाएंगे के जान दू जान के जान दू जान कौन कौन भगवान शंकर और माता काला पार्वती सती कुछ भी खुश कर दे सकता पार्वती के सती के शंकर भगवान सती मैया। लेकिन सुनी कौन आवे चौपाई काट करी सुनी महेश परम सुख माना। सुना कौन शंकर भगवान के नाम की सुनी महेश ता पति पत्नी दोनों जन गए दोनों जन के तो दोनों जन सुना है कि सुना थे कि कहने से एक जन शंकर भगवान सुने का थे तो सती में सुन भी नहीं करी सुई तब कहे। अच्छा एक बात सोच के देखा जब शंकर भगवान सुनी तो सती में नहीं सुने का थे तो शंकर भगवान आंखों में कथा सुनी से ओकर पति गेट ले झांक जाके देखी सुई का नहीं भाई टीकाकार कथा के दोनों जन्म के लेकिन कथा कहने वाला कथा की ही सुनी से कैसे शंकर भगवान। तो सोच के देखा शंकर भगवान सुनी माता सती सुन में नहीं माता सती ईयरफोन लगा गाना सुनाते कैसे बैठे है सुने हो नहीं है काबा ने सुनी जस्ट ऊपर में कर उत्तर लिखी कि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानता बड़ा जोरदार घटना घटे टीकाकार टीका कह बैठे कैसे और घर में ये घटी शंकर भगवान सती में इसने आई और गेट में खड़े हो गए। गेट में जैसे खड़े हुए कथा को ये महाराज गद्दी में बैठी रही से आज इसने बैठे रही से बैठे बैठे देख पड़ी कि गेट में शंकर भगवान सती में दोनों जन गेट में खड़े हैं। तब कथा को भैया महाराज बड़े जन देवता गेट में आए कि गद्दी उतर गए और उतरे के बाद शंकर भगवान के पांव पर चल दी। एक बात बताओ तुम्हारे गांव को भागवत हो कभी ऐसे होगा कि भागवत करने वाले महाराज गद्दी में बैठे हैं और अचानक से कोनो विधायक के कलेक्टर गेट में खड़े हो गए तो कथा को ये महाराज अपन गद्दी उतर को पाप रह जाते नहीं जाए तो गराजत महाराज करा और ते पर ओकर पाप पर ठेकानो है यहाँ उल्टा हो गया। कथा को ये महाराज उतर गए और उतरी शंकर भगवान के टपले पांव पर दी जब पांव पर पांव पर देखिस कौन माता सती। और जब माता सती पांव पर देखी तो वो बेचारी गलती नहीं है वो बेचारी ये सोच के कथा सुने पड़ गई है कि मोरपति कम जानते हो जेकर का जात हते ज्यादा जानते मतलब मोरपति सरपंच है और जेकर का जात हते कलेक्टर है। लेकिन जब टीका काला गद्दी से उतर के शंकर भगवान के पांव पर देखी मन में भरम जागे काय भरम ये कि जो कलेक्टर का हाथ रहे हो ते सरपंच निकल गए और जो सरपंच का हाथ कलेक्टर निकल गए मतलब मोर घर वाला टीका कर ले ज्यादा जानते। तो मैं कबो कबो सोचता हूँ जब माता सती लगी हुई क्योंकि घर वाले बार जानते हैं तो मोर हिसाब से माता सती लेकिन बूता करना से बूता ये अपन पति खाला धंधारी से और हाथ धर के कहने चल जी ये टीकाकार के ठसा टीका नहीं पड़ा थे तो पांव पर बार गद्दी उतर चुके हैं और दिमाग खराब है थोड़ा लेकिन बात है रिवर्स गेल लगा नंदी बड़ा त्यागों में पाछो बैठो नजन घर जाबो और घर जाए बाद ते कैलाश पर्वत में कथा के बैठ पे मैं चटाई बैठ के सुनहूं अस्कट लगी पतले पटावे और गरम गरम पॉपकॉर्न फोड़ के लहूं कहना री सब रहना री बैठ गए हो तो बैठे कर दू कारण पहला कारण पति प्रेम से लगे हैं अपमान झन के बैठ गए और दूसरा कारण अस्कट लगा के टाइम पास समझ के बैठ गए। कथा से दो तीन चीज सीखना। पहला
कभी भी आप कथा सुने जाइए, कभी भी कहीं भी कथा सुना सुना 10 कर लग जाए, सुने का मन नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, अपन जगह गुड़ दे करो, घर में जाकर सूझ जाए करो, सगा घूमे चल दे करो, लेकिन कभी भी कथा टाइम पास समझ के मत बैठना। सुने भाई, जानतो काबर वो एकर सती कि जगत के जननी आदि शक्ति माता अम्बा भवानी कथा न सुने से जल के भुजा सकत है। हमन मनखे कौन जन कले नदियां नरवा में जाके बात मार बोते, ठीक है। एक गलती आपके जीवन के लिए काल बन सकता है, सती मैया समझ लगे। दूसरा, विशेष माता मन ने बहुत बड़े मंत्र बताए हुए, बहुत बड़े बात है, ये कठिन बात कर रखी है। कभी भी आपके पति, आपके घर वाला अगर आपने धोखा से कही दे, धोखा से चल बच फलाना का जोड़ा कथा होते बड़े महाराजा है, एक नंबर कथा कथे घूम के सुनमो, ओकर बाद सुन सुना के ओकर बाद आखिरी भंडारा है, खा के वापस आवो। अगर आपके पति अगर आप इसने कही दे, मैं निवेदन कर दे मैया हो, दुनिया के सारी काम छोड़ देना, दुनिया के सरीफूता छोड़ देना, पर पति के साथ कथा सुने क्या तरह जिंदगी मत छोड़ना। कि नारी और पुरुष, पति और पत्नी एक साथ एक के जगह बैठ के कथा के आनंद लेते और सुनते, और 1000 तीर्थ के यात्रा के पुण्य एक के जगह मिलते। बोल सियापति रामचंद्र की। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पुरुष नंबर है। कभी भी आप 4 धाम की यात्रा का शौक लगाए और आप ना जा सको, कोई दिक्कत नहीं, 4 धाम की यात्रा पुण्य एक ही जगह पाए जा सकते। कहा, जब गांव में काकुरा आकस्मिक मृत्यु हो जाए और मरने वाला आदमी जब घर के 4 आदमी कंधा उठा के घर से लेके शमशान घाट ले गए, मैं निवेदन कर दो भैया 500 रुपए रोजी जाए 3 घंटा समय निकाल के मरने वाला आदमी के पक्ष उड़ेगा शमशान घाट चल देना। तो 4 धाम की यात्रा करे जरूर नहीं पड़ा है। अतका कन पुण्य तो गाँव और अतका कन पुण्य एक बार देवता खोजल जाता, विडम्बना नहीं। सियार में पलिहाना जोड़े, घर में नाम देवता ढिंडोरा पिटल जाए का तो उसने घर में देवता दुनिया जन्म देवता खोजता है, तो गांव देवता कभी है जनता लेता होता सकम जनता ले आएंगे। जनता वाले में एक चीज गौर करो, तुम्हारे गांव देवता कोई कमी नहीं है, गिन के दिखाओ। खार में देवता मिली है, एक खार में जाके सब बहनी हवे का एक टन तिलई छापर, छिंदराव, ठाकुर दिया, ससुर, शीतला दाई, गौरा चौक, सहारा देव, शंकर भगवान, तरिया पार के बजरंगबली, आओ कमी पड़े है एक गरवा के अंदर 33 कोटि देवी देवता और देवता तो गांव में अवध का कर देवता। एक बार हमारा दुनिया के मंदिर में जाके माथा टेकने की जरूरत पड़ती है, समझ जाना पहले हमारी अज्ञानता है, जानते हैं कि भगवान है, उसके बाद भी ढूंढे जा रहे हैं। तो हमारे से बड़े मूर्ख कौन हो सकते है? घर में देवता नहीं खोजे में नहीं मिला, लेकिन घर के देवता छोड़ के दुनिया में तो लुगड़ा चढ़ाता है, दाई है लुगड़ा पहन के पहने धीरे कर कोई मतलब नहीं है। विडंबना है इस दुनिया की, अजानता ये आज तक लोग नहीं समझ सके। दिवाली के दिन याद कराओ, पहली दिवाली आपकी दिवाली में बहुत फर्क है। पहले दिन 5 दिन की दिवाली रहा, राउत मन नाचे और जब दफड़ा कुदम बाजती ना सोहाई वही बधाए और दिवाली देखे के लिए रहा है। 5 दिन दिवाली ऐसे लगे कि जन्म मन दिवाली नहाके आपके दिवाली ऐसे लगते कब निकले कब खस के धागा 10 मिनट लुगरा पहन के निकल तब ले बंद कैसे कब गोवर्धन खोज पता नहीं। ओपी पाक झगड़ा होता है, सुन ले बस फलाना मार पीट करी से अटकी छे। पहली दिवाली देखा 5 दिन की दिवाली, एक दिन करवा तो हो जा सब जन लेकर मतलब भेजे हम सियान में जाओ रे कहा है। और जब करवा तो जाना आपका कन पेरल गरबड़ा सब गरबा लगा के नौहान और तरिया घुमा के नौहान और आखिरी बता दा वो अतका का नौहान के नौहान बोल तौरात और को कर पीठ में रहा आज घुमाबो चले सके। अब गरवल धोवाए पर जब निकाला बिहार में लक्ष्मी पूजा के दिन कोठा पूरा साफ सुथरा करके बने झाड़ पोछ करके ओकर बाद सांझ कर सब जन लक्ष्मी पूजा करके घर से निकला और घर के मोहाटी में जब कोठा जग रहा है तो कोठा के भीतर जाके सब गरियावन एक साथ गरवामन बंधा रहा है। गरवामन के 3 बजे पूरा घर भर के परिवार आरती पूजा करन, गुलाल लगान, भोग लगान, केरा वेरा लगान और कोठा में नरियल बंधाते नरियल लबा दलन दूसरा नरियल लगावन। बिहार में गोवर्धन पूजा कोठा कोरिया का आगू में अतका कम गोबर रखन, सिलियारी पुल खोचन, सिलियारी पुल खोचे के बाद दिया अगरबत्ती कलश जला के चिड़े रोटी बना के चौक लपुर के गाय खुदावत निकाला और गाय का गोवर्धन खुदावत निकले घर के मोहाटी पर दखिया खटिया के ऊपर में सफेद धोती और सफेद धोती के ऊपर में कुमड़ा को चेकेरी रहेगा। कुमड़ा को खिचड़ी खपलन और खिचड़ी खपले के बाद एक डान गरवा मन खाए और एक डान घर भर के परिवार भर के हमन मिल के खाए। एक डन गरवा मन खाए डन हमन खान और धोखा में कोई कुकुर आ जाती इसनी तो सियान मन लड़हा कुकुरे के कॉल मार के खेदार दे लवारिस कुकुरे के
जमाना रहा है कि जिस जमाने में कुत्ते को लवारिस और गाय को लक्ष्मी कहा जाता था, आज का जमाना बदल गया प्यारे। जिस कुत्ते को लवारिस कहते थे, आज वो कुत्ता घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है। ये देखा था? जिस कुत्ते को लवारिस कहते थे, आज वो कुत्ता घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है। और जिस गाय को रोज लक्ष्मी कह के पूजा करते थे, आज वो लवारिस बनकर गली गली में घूम रहा है। उसका ना कोई देखने वाला ना कोई पूछने वाला। दूध चाय पीना सब लोग पसंद है, लेकिन गरबा पालना कोई पसंद नहीं है। पनीर साग खाना सब अच्छा लगता है, लेकिन गरबा पालना कोई पसंद नहीं है। एक बात बताता हूँ प्यारे, बहुत अच्छा है हम गरबा पाल कर रखे। कम से कम गरबा घर के मोहाटी में अगर गोबर कर देते ना, वो काम आ जाते। घर पवित्र होते थे, एक बाल्टी पानी रोको दे, खड़े बाहर दे, अच्छा है। कौन जन बड़े आदमी कुकुर पालते ना, किसी तरह से घर के मोहाटी को कुकुर विडम्बना नहीं समझ सके आदमी मन। काबा वो एक सदी 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा जलनखोर अगर कोई है तो मैं खे। ऐसे रामायण वाले मन जला था, एक पोंगा बार चलते कहीं दूसरा पोंगा वाले मन जला था। अड़ोसी पड़ोसी पर सास बहू पर दिरानी ठानी पर अमीर गरीब पर छोटे बड़े पर सब एक दूसरे से जला थे। अटका कर बैठे हो कथा सुने पर टप्पा में एक आज कोई है जी मान मेरे साथ उठा बता सकते मैं काकरो बनी जलाऊं के हाथ उठा में देखना चाहता तो समझन जलता वो मस्तो फिर गो कहूँ जलता सियान ही जला झन जले कर दाई 10-15 साल बातें खुद जले पुरदन हो जावे इन्हीं का झन जले का। बाकी जलता ते में अच्छा का तो नहीं जलते का मन से निवेदन जेमन जले नहीं ते मन गुआ मारते है नहीं दूसरा भाव काते हो सब ला जलना चाहिए। ये 84 लाख के सबसे कपटी सबसे बेकार और सबसे घटिया कोई है तब मैं इनके कैसे ट्रैक्टर लेते दूसरा हार्वेस्टर लेते दूसरा टेंशन होगा पड़ोसी ला ये होते ट्रैक्टर लेते हो हार्वेस्टर लेते हो टेंशन होगा पड़ोसी ला। तो मैं ये कहता हूँ तुम्हारे गांव मड़ई होते एक काम करना पड़ोसी का 4 टन हार्वेस्टर लेना तुम्हारा अपन गांव मड़ई में जाना और मड़ई में जाकर मड़ई में घूम के 4-5 टन पोकलेन ले लेना प्लास्टिक वाले ले कुछ नहीं हुआ और का 4 हार्वेस्टर तो का 4 पोकलेन और जैसे का हार्वेस्टर दूसरा करके खेत में धान वेल चाहिए ना तुम्हारा अपन पोकलेन निकालना और निकाले के बाद ओकर खेत के दम गड्ढा कर लेना सारा पीरी ना रहेगा बांस ना बजे की। इतना कपटी है ना हमार वाला अच्छा करवा मन है जे गाय अगर भेड़ा खाते आप पड़ोसी करके करवा कर रहेगा जा दुरिया चिल्लाते आ औ खा हम जिंदगी में कहा उसने कथा नहीं जानता हूं मैं इनके कटका घटिया है सूरल बेकार कहते सूरल मैं इनके सूरल ज्यादा बेकार है। कैसे सूरल ज्यादा बेकार है तुम सूरज जानता हो सूरज जानता के प्रकार के जानता सूरज जानता के प्रकार के जानता के प्रकार के तुम दुए ठो सूरज जानत हो एक ठा गांव वाले एक ठा जंगल वाले। जंगल के बरहा कथे गांव के मरहा कथे। मैं तुम्हारा 4 ठा सूरा बताता हूं गिनो। पहला सूरा कुकरी कुकरी कैसे दुगनम ढकाए कुकरी पाती 4 बजे ढील दे और ढीले को बदल गली खोर में छोड़ दे वो कुकरी गली में रेंग के ठोना के गली गंदी साफ कर देते। दूसरा सूरा मछली तरिया पानी गंदा है गंदगी साफ करने मछली ढील दे मछली को तरिया गंदगी साफ कर देते। तीसरा सूरा स्वयं सूरा जे गांव के नरवा ढोड़गा तरिया परिया सब में ढील दे यहां तक सब साफ। चौथा सूरा सबले खतरनाक का मैनखे काला बरहा। चौथा सूरा सबले खतरनाक मैनखे कैसे पहला सूरा कुकरी से गली साफ करते दूसरा सूरा मछली ये तरिया साफ करते तीसरा सूरा सूरा ये परिया साफ करते और चौथा सूरा मैनखे ये तीनों झल्ला साफ करते। समझा था जे दुनिया गंदगी साफ करते हम साफ करते वारे सूरा हो कतगा एक नंबर नहीं एक नंबर जानता रामायण में इनके मन में का लिखे बड़े भाग मानुष तन पावा तकाला पावा धनी बनी के खावा सांझ में तन हल्का हल्का लगावा चलते झुमझुम अब देवता को तो इसने थोड़ी मिलते जी राम लपाए पर तपस्या चाहिए राम लपाए पर त्याग चाहिए राम लपाए पर धैर्य चाहिए राम लपाए पर सहनशीलता चाहिए और जेकर अंदर क्या करने वही राजा दशरथ कौशल्य बल सत्यबोल से अपने रामचंद्र की पानी के लिए निकले। भगवान शंकर इन कथाओं को सुने कि सुनी महेश परम सुख मानो सुख के
आज इस जीवन में सुख का अनुभव हो, तो ये मान के चलना वो सुख कहीं और नहीं मिलता, केवल सत्संग के व्यास आदि के सामने आप बैठ के देखना, सत्संग में सुख का अनुभव होता है। आइए ये सत्संग का सुख कैसे मिले समझे भजन के भाव कैसे। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। राम बन ही का बस तेरे राम नाम।
सेवा भक्ति सिखा दो बेटा, सेवा भक्ति सिखा दो बेटा, सेवा भक्ति सिखा दो बेटा। तो भगत बना दे का सेवा भक्ति सिखा दे बेटा। बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल पार्वती महादेव की जय हो। आनंद उस कथा में था जिस कथा को सुनने भगवान शंकर बैठे, और सुनने के बाद जो चर्चा चालू हुई तो तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि भगवान सलीम है अवतार, पिता वचन तजराज उदासी, दंडक वन विचरा दया विनाशी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि भगवान सलीम है अवतार। इनमें एक शब्द प्रयोग करे गोसाई जी महाराज, तेहि अवसर भंजन मही भारा। मही शब्द लिखे, मही मतलब समझतो, मही मही काला कथे मही है। मन डाउट है तो मन खाए वाले सोचा तो कब ना मन खाए के जल्दी सोचता। मही मतलब धरती, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिंग अवतारा। धरती में भगवान के अवतरण हो गया ना, काबर दुनिया के कारण लहरे बा, और कारण का है जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी पाप असुर अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, जब जब पाप बढ़ते हैं, तो पाप के बढ़े के बाद भगवान कोई ना कोई अवतार लेके जरूर आते हैं। यहाँ एक शब्द प्रयोग करें, हरि रघुवंश लिंग अवतारा। त्रेता युग में पाप बढ़े, श्रावण लमाने पर स्वयं भगवान ऐसे, और ऐसे कैसे नारायण के रूप के जिन भाव राम मन क्या है। एक बात बता दो, जब भगवान राम ऐसे नहीं छोटे मोटे खानदान में नहीं आए, बड़े जन पुरखा में आए, और पुरखा मन के नाम सुने रघुकुल के वंश, और रघुकुल के वंश काला कथे पुरखा मन के नाम 17-18 सुनना। ब्रह्म से लेके मरीचि, मरीचि से नहुस, नहुस से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विवस्वान, विवस्वान से विवस्वकु, विवस्वकु से सगर, सगर से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से भगीरथ, भगीरथ से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से नभाग, नभाग के बेटा आज, आज के बेटा दशरथ, दशरथ के बेटा राम, और राम के बेटा लव कुश। अक्का करके नाम में दो नाम जोड़दा, एक के नाम भागीरथ, एक के नाम दशरथ। भागीरथ वो राजा आए ये राजा सगर के 7,000 लेकर मला तारे पर शंकर के जटा से गंगल धरती में उतार दीस, और राजा दशरथ वो राजा आए क्षीर सागर में सोने वाला विष्णु, शेष के जगह सैया हो, लक्ष्मी ने कर पांव दबाए और अपन बेटा बना के पागे। सब कुछ आसान है प्यारे, लेकिन अच्छा संतान पाना बड़ा मुश्किल है। लोग लेकर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग लेकर मिल सकते, लेकिन अच्छा लेकर नहीं मिल सकते। मिलते नहीं, सबके लेकर दामाद है, दामाद है तो लेकर सुख में है तो लेकर सब नहीं, सबके लेकर मन कहीं के दाई टेंशन दे देख रखे। सोच के देखो, पहले दाई मन के 10-10 जन 11-11 जन लेकर रहा है, दिहल टेंशन नहीं रहा है, नहीं रहा नहीं। अब आपके दूसरा लेकर टेंशन में घुमाते हैं, क्यों? इसलिए कि हमारे जीवन में सब कुछ है, हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। देता नहीं, एक जगह मतलब मंच में रामायण करें, कौन गावे अंकित करा सेले कौन, 1 बजे मंच बैठे, 2 बजे उतरे मंच बैठे, मंच में उतरे के बाद एक 25-27 साल के भाई हरे मोर करा के सवाल करी, मोर करा के अपन भाषा के विषय बस्तर इलाका होगा, तो ये कांकेर गांव के बस्तर इलाका बड़ा जोरदार ये है कि जब भी हमन गोठिया था हमार चतरा जल तो सोझा गोठिया था, कैसे जात हंसका, हाथ हंसका, साहू का छठी और मुंगा बरिक साग लखावे का, अस्कट लगा दीदी नाचुन डब्बा धरे जमावे का, ये सोझा है। एक कंधे बस्तर से चल देती को न लग गोठिया थे, मोर कराई सो अपन भाषा में हल्का घुमा करते, आहो भैया बन्नी तो लाबर दिन की यूट्यूब में देखतो, ऐसो तो सौहार्द देखे करते, मैं कहा अच्छा करे हता मैं तोरा देखी वहां पर जोरदार लगे और बढ़िया कथा कहे भैया मेरे एक तो मैं सवाल करूं कथो तो बता रहते का मैं क्या पूछ में बताऊं, कोशिश नहीं रही जान बुझ बताऊं जानते